हेलो वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय विनीत श्रीवास्तव। आज हम ग्रामर के टॉपिक में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में देखेंगे कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या है और यह किस तरीके से रिलेटिव प्रोनाउन से डिफरेंस है। तो आज का जो हमारा ग्रामर का टॉपिक है वह है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में। तो सबसे पहले आप इन क्वेश्चंस को देखें जो यहाँ पे लिखा हुआ है। हु आर यू, whom do you want, which is the house, what is the matter, whose is this book। ये क्वेश्चन है। यहाँ पर अब आप देखो, यहाँ पर हु आर यू, हु का यूज हुआ। यहाँ पे हुम डू यू वांट, हुम का यूज हुआ। विच इज द हाउस, यहाँ पे विच का यूज हुआ है। व्हाट इज द मैटर, यहाँ पे व्हाट का यूज हुआ है। हुज इज दिस बुक, यहाँ पे हुज का यूज हुआ है। ये वर्ड्स जो आप देख रहे हो, ये सारे के सारे वर्ड्स जिन्हें मैंने अंडरलाइन किया, ये सारे वर्ड्स रिलेटिव प्रोनाउन में भी थे। तो फिर फर्क क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन में भी हमने इन वर्ड्स का यूज करा और अभी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में भी हम इन वर्ड्स का यूज कर रहे हैं। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है क्वेश्चन मार्क। अगर यहाँ पे हु आर यू, अगर यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क आ गया, ये इंट्रोगेटिव है, यानी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए ये सारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं। इसका मतलब ये है कि हु, हुम, विच, व्हाट और हुज, ये जितने भी वर्ड्स हैं, जब हम इनका यूज क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। और जब इनका यूज क्वेश्चन पूछने के लिए नहीं किया जाता, कोई रिलेशन शो करने के लिए किया जाता है, तो वहाँ पर यही वर्ड्स रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। तो ये हमने जाना कि डिफरेंस क्या है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिलेटिव प्रोनाउन एंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। द वर्ड्स आर सेम बट ओनली द क्वेश्चन मार्क क्रिएट्स डिफरेंस बिटवीन रिलेटिव प्रोनाउन एंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब इसके बाद अब हम देखेंगे कि इसी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से किस तरीके से इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं इनडायरेक्ट क्वेश्चंस, यानी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में किस तरीके से इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, अब आई आस्क्ड हु वाज स्पीकिंग, यहाँ पे मैंने हु का यूज करा, लेकिन यहाँ पर इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन पूछने के लिए किया। आज का हमारा टॉपिक है इंटरोगेटिव प्रोनाउन, और इंटरोगेटिव प्रोनाउन में जितने भी वर्ड्स आते हैं, हु, विच, व्हाट, हुज, हुम, ये सारे क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किए जाते हैं और इनके एंड में क्वेश्चन मार्क आता है। तो यहाँ पर आई आस्क्ड हु वाज स्पीकिंग, यहाँ पे हु का यूज किया गया है क्वेश्चन पूछने के लिए, लेकिन क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वह इनडायरेक्ट है। फिर टेल मी व्हाट यू हैव डन, यहाँ भी व्हाट का हमने यूज किया है, लेकिन इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन पूछने के लिए किया है। यहाँ भी आई डोंट नो हु इज देयर, यहाँ भी हु का यूज हुआ है, लेकिन इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किया गया है। इससे पहले वाला जो हमने देखा था, उसमें देखा था सबके लास्ट में क्वेश्चन मार्क था, लेकिन इन सेंटेंसेस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं है। तो जब कभी इनडायरेक्ट वे में हम क्वेश्चन पूछते हैं तो फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं आता, लेकिन फिर भी ये वर्ड्स इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ही कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे ये मैंने सर्किल बना रखा है, आप देखो इसे, यहाँ पे ये हु, व्हाट, फिर हु, इनका यूज किया गया है। ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, लेकिन इनका यूज इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन पूछने के लिए किया गया है। और जब इनडायरेक्ट वे में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का यूज क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है, तब सेंटेंस के लास्ट में हम किसी क्वेश्चन मार्क का यूज नहीं करते। अब हम देखेंगे कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का यूज, कौन से इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का यूज किसके लिए किया जाता है। जैसे ये हमारे सारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है। अब आप देखो कि किस इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का यूज किसके लिए किया जाता है। अब हमारे एग्जाम में जो एरर्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहीं से पूछे जाते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं ऑपोजिट दे रखा हो, आपको उसे करेक्ट करना हो। फॉर एग्जाम्पल हु का यूज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में ओनली फॉर पर्सन्स किया जाता है। अगर हु का यूज आपने किसी थिंग्स के लिए कर दिया तो फिर वहाँ पर वो एरर है, उसको करेक्ट करना है। तो हु इज यूज्ड ओनली फॉर पर्सन्स। फिर है विच, विच का यूज ओनली फॉर थिंग्स किया जाता है। फिर उसके बाद है व्हाट, व्हाट का यूज 3 थिंग्स के लिए किया जाता है। जैसे थिंग्स के लिए किया जाएगा, फिर प्रोफेशन के लिए जैसे व्हाट आर यू, फिर है एम्प्लॉयमेंट, किसी के एम्प्लॉयमेंट को जानने के लिए तो व्हाट जो है उसका यूज़ 3 तरीके से किया जाता है, जैसे किसी थिंग्स के लिए, किसी प्रोफेशन के लिए, या फिर एम्प्लॉयमेंट के लिए। और फिर उसके बाद है हुज, हुज का यूज़
रिलेशन शो करने के लिए किया जाता है, लेकिन ओनली फॉर पर्सन के लिए किया जाता है, और हुम का यूज़ भी ओनली फॉर पर्सन के लिए किया जाता है। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में जो एरर्स हमसे पूछे दिए जाते हैं या पूछे जाते हैं, वो एरर्स यहीं से होते हैं। उनको वे अपोजिट करके देते हैं, थिंग्स का पर्सन के साथ, पर्सन का थिंग्स के साथ। वहाँ पर हमें उसे करेक्ट करना होता है कि किस तरीके से कहाँ पर क्या रिलेशन है और किस तरीके से सेंटेंस को हमें ऑर्डर में लाना है, या करेक्ट सिचुएशन किसके साथ क्या है, ये चीज़ हमें देखनी होती है। तो ये हमारा था इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जिसमें हमने ये जाना कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में किस वर्ड का यूज किसके साथ किया जाता है। अब इसी में हम देखेंगे कंपाउंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं, और अब हम देखेंगे कि कंपाउंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं। तो यहाँ पर हु, व्हाट, हुम, हुज और विच, ये वर्ड्स हैं हमारे, जैसे हु, व्हाट, हुम, हुज और विच। अगर इन वर्ड्स के साथ हम एवर जोड़ देंगे, जैसे एग्जांपल के लिए हु, हुएवर, व्हाट, व्हाटएवर, सबके साथ जब आप एवर जोड़ोगे तो, और इनके लास्ट में, यानी किसी भी सेंटेंस के लास्ट में, जैसे हुएवर है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तब वह सेंटेंस कंपाउंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बनेगा। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं, हु, व्हाट, हुम, हुज और विच, अगर आप इनके एंड में, जैसे हु, हुएवर, व्हाट, व्हाटएवर आप जोड़ेंगे, और जब हम हुएवर, व्हाटएवर का यूज करते हैं और उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है, तभी वह सेंटेंस कंपाउंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाता है। तो आज का हमारा टॉपिक था इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, और इस तरीके से प्रोनाउन के हर एक टॉपिक पे मैंने वीडियोस बनाए हैं, और ये प्रोनाउन का हमारा पूरा का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसमें मैंने वेयर टू यूज़ एंड हाउ टू यूज़, ये पूरे टॉपिक्स को मैंने क्लियर करा है प्रोनाउन में। तो आज का हमारा एक छोटा सा टॉपिक था इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एक छोटा सा टॉपिक अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, कीप कमेंटिंग, liking, sharing and subscribing. This is Vinit Srivastava.